हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए अपने आज सीखते हैं कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो हम जो आज टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, क्रमचय और संचय के अंतर्गत एक टॉपिक आता है किसी भी शब्द की रैंक ज्ञात करना। तो किसी भी शब्द की किस तरह से डिक्शनरी के अनुसार रैंक होती है, किस तरह से उसकी जंबलिंग करते हैं तो रैंक आती है, तो ये हम आज सीखेंगे। ठीक है ना, आसान सा टॉपिक है। और देखो किस तरह से सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, किसी भी शब्द की रैंक ज्ञात करना। किसी भी शब्द की रैंक ज्ञात करना। ठीक है ना, तो किसी भी शब्द की रैंक किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से टॉपिक पर अपने आप बातचीत करते हैं। तो जैसे मान लो कोई शब्द रखा होगा और उसकी रैंक निकालेंगे। तो जैसे मान लो कोई शब्द रखा है, अपना कोई शब्द रखा है, जैसे टफ शब्द मान लो। ठीक है ना, TOUGH। ठीक है ना, और इस शब्द की हमें क्या ज्ञात करनी है, रैंक कितनी होगी। ठीक है ना, ये चीज हमें निकालनी है कि भी रैंक निकालनी है। तो इस तरह की रैंक निकालने के लिए क्या करा जाए, तो देखो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, जो ये जितने भी लेटर हमें दे रखे हैं उनकी डिक्शनरी वाइज क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिक्शनरी वाइज इनका क्रम लगा लेंगे। सबसे पहले कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले इनमें डिक्शनरी में लगाएंगे तो कौन सा वर्ड पहले का है, कौन सा लेटर पहले का आएगा। तो TOUGH में सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा, G आएगा। तो इसका नंबरिंग हम बंद कर देंगे, यानी G जो आएगा वो सबसे पहले आएगा। इसके बाद में सेकंड लेटर कौन सा आएगा, तो H आएगा। तो इसे नंबरिंग हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो T आएगा और O और U इस तरह से। तो इनमें कौन आएगा, इसके बाद में तो ये आएगा तुम्हारा 15 नंबर पर O आता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनसे पहले। तो ये इसकी नंबरिंग कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। फिर चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो T और U में पहले कौन आता है, T आता है, तो इसे नंबर 4 कर देंगे। और इसके बाद में U को 5 नंबर दे देंगे। सबसे पहले इतना काम कर देना है कि डिक्शनरी के अनुसार इन सारे लेटर को लगा देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद में क्या करेंगे भाई, ये वाला जो 4 नंबर है, ठीक है, अब इसे देखेंगे कि जो 4 नंबर है, जो सबसे पहला लेटर है, इसके राइट में इससे छोटे नंबर कितने हैं। तो देखो 4 जो दे रखा है, 4 से छोटे नंबर कितने हैं वो गिन लेने हैं। तो 4 से छोटे नंबर कितने, 1 2 3। तो इसके नीचे क्या लिख देना है, हमें 3 लिख देना है बस। ठीक है ना, यानी 4 से छोटे कितने लेटर है, 1 2 3, तो हमें 3 लिख दिया। अब देखो 3 पे देखेंगे, तो 3 से छोटे कितने लेटर, मतलब कितने नंबर है, तो 3 से छोटे नंबर है 1 और 2। तो इसके नीचे क्या लिख देना है, हमें 2 लिख देना है। ठीक है, अब 5 से छोटे कितने लेटर है, तो 2 ही है, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। अब 1 से छोटा कितना है राइट में, सिर्फ देखना राइट में है, तो 1 से छोटा कितना है, तो 1 भी ना है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और 2 से छोटा राइट में कुछ है ही ना, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। बस एक तो काम इस तरह से कर लेना है। अब क्या करना है, इसमें हम फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1 क्रम से पढ़ाते चले जाएंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। इस तरह से इनकी आपस में गुणा करा देंगे। यानी हमें क्या करना है, इसकी आपस में सबकी गुणा करा लेनी है। जब हम इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो देखो ऐसा सॉल्व कर लेना है और बस आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो 0 की 0 से गुणा कराएंगे तो देखो 0 ही आ गया। ठीक है ना, 0 की फिर फैक्टोरियल 1 में गुणा कराएंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। अब 2 की फैक्टोरियल 2 में गुणा करानी है, तो फैक्टोरियल 2 का मान कैसे होता है, देखो किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 गुणा 1 इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 6। ठीक है ना, फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा, तो इसकी 4 से 1 तक गुणा करा देंगे, यानी 4 3 2 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 1 24। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाएगा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। या फिर 5 24 20 के 60 और 60 दूनी 120 इस तरह से। ऐसे ही फैक्टोरियल का मान कितना भी हम निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान भी जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये थोड़े से फैक्टोरियल मान याद रख लेने हैं या फिर इस तरह से ध्यान रख लेना है। अब हमें क्या निकालना है, 2 की गुणा करानी है फैक्टोरियल 2 के मान से। तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, 2 है, और 2 की 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देना है। 2 की फैक्टोरियल 3 में गुणा कराएंगे तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6। तो 2 की 6 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और फैक्टोरियल 3 का मान 6, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से प्लस। अब 3 की और फैक्टोरियल 4 की गुणा करा लेनी है, तो 3 और फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24 है।
तो 3 की और फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24, तो 24 की और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 दिए कितने होते हैं 72, इस तरह से। तो हमें 72 लिख देना है। अब इनको बस जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो 72 और 12 और 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ये 2 और 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 88 आ जाएगा। अब ये 88 जो नंबर आया है इसकी जब हमने जंबलिंग करी है तो इसका मतलब है जो टफ शब्द दे रखा है, ये TOUGH जो शब्द दे रखा है, इसको जब हम जंबलिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि इस शब्द से पहले जंबलिंग करते समय 88 शब्द और आएंगे, ठीक है ना। जब 88 शब्द इससे पीछे आएंगे और इसका नंबर हमें ज्ञात करना है, इसकी रैंक ज्ञात करनी है, तो ये कौन से नंबर का होगा, टफ को भी शामिल करेंगे तो इसका मतलब है कि 88 प्लस 92 नंबर का होगा, यानी 88 प्लस 1 इसका मतलब कौन से नंबर का होगा 89वें नंबर का होगा। तो हमारी अगर इस तरह से टफ की रैंक कोई पूछेगा तो हम कितना बता देंगे कि भी 89 इसकी रैंक आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। मान लो कोई और शब्द दे रखा हो, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, मैंने धीरे धीरे समझाया इस तरह से। चलो एक शब्द और लेते हैं वही इस तरह से, ठीक है ना। अगर एक शब्द किसी की अगर और रैंक निकालना चाहें तो देखो एक और सवाल करवाते हैं जिससे कि अपना जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और लेता हूँ, जैसे मान लो मेरा ही नाम है विजय, तो विजय की नाम निकाल लेते हैं, विजय की रैंक निकाल लेते हैं BIJAY, ठीक है ना। इसकी हमें क्या करनी है रैंक ज्ञात करनी है, रैंक इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसकी हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे क्रमबद्ध तरीके से लगा लेना है कि सबसे पहले इसकी रैंकिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा इसमें, तो ए आएगा सबसे पहले। तो इसके ऊपर क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करा हमने 1 लिख लिया। इसके बाद में ए के बाद में कौन सा आएगा, तो इसके बाद में आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है ना, आई आएगा। तो हमें क्या कर लेंगे इसे नंबरिंग 2 कर देंगे। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा जे आएगा, तो हमें इसकी नंबरिंग 3 कर देनी है। इसके बाद में ये 22 नंबर पर होता है और ये 25 नंबर पर होता है, तो इसका नंबर मतलब कौन सा आएगा ये 4th नंबर पर आ जाएगा, और 22 कौन से नंबर पर आ जाएगा 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसे करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, हमारा जो सबसे पहले 4 है तो हमें क्या करना है 4 से छोटे नंबर कितने हैं, राइट में 4 से छोटे नंबर कितने हैं ये गिन लेने हैं। तो 4 से छोटे नंबर कितने हैं 1 2 3, अब 5 तो बड़ा हो जाएगा तो इसे कर लेना है। तो 4 से छोटे नंबर कितने निकले 3 निकले, तो बी के नीचे क्या लिख लेना है 3 लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से 2 की देखेंगे तो 2 से हम देखेंगे कि 2 से छोटे कितने हैं, तो 2 से छोटा सिर्फ एक ही नंबर है, ये 3 तो बड़ा हो जाएगा 5 भी बड़ा हो जाएगा, तो 2 से छोटा कितना है 1, तो इसके नीचे क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है, ठीक है ना। अब 3 देखो तो 3 नंबर से छोटा देखेंगे तो 3 नंबर से छोटा भी क्या है 1 ही है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी बनिया आ जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर से छोटा भी कितना 1 है। 1 से छोटा देखेंगे तो 1 से छोटा कोई है ही ना, तो इसे क्या करेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है ना। 1 से छोटा कुछ भी ना है तो 0। 5 से छोटा देखेंगे तो 5 से छोटा राइट में कुछ है ना, तो इसे भी 0 मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया बात। अब इसके बाद में क्या करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 इनसे गुणा करा देनी है, इन सब की क्या करा देनी है गुणा करा देनी है, और फिर इसे कैलकुलेट कर लेना है। देखो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे सॉरी, 0 की 0 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। और 0 की 1 से गुणा कराएंगे तो फिर से 0 आएगा, ठीक है ना। और 1 की अगर फैक्टोरियल 2 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो फैक्टोरियल 2 का मैंने मान बताया कितना होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, लिखो मत लिखो नहीं, तो 4 3 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 24, तो सारे लगा दो। फैक्टोरियल 2 का मान लगाएंगे तो 2 ही आएगा, और 2 की 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6 है, और 6 से 1 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। फिर प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24 है, और 24 की 3 से गुणा करा देनी है, तो 24 की जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 24 3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 3 72 इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद मैंने जोड़ देना है सबको, तो कितना हो जाएगा 72 और 6 78, 78 और 2 कितना हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, यानी 2 और 6 8, 8 और 72 कितना हो गया 80। तो इस तरीके से 80 रैंक 80 नंबर आए, 80 रैंक, अभी क्या होगा 80 रैंक तक के जो नंबर होंगे ये शब्द होंगे। विजय से पहले कितने मतलब शब्द पढ़ेंगे 80 शब्द पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो विजय शब्द पढ़ेगा वो उससे पहले जब जंबलिंग करेंगे तो 80 शब्द पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि विजय की अगर रैंक बतानी है
तो 80 प्लस 92 नंबर पे होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब विजय की रैंक कौन सी आएगी, 80 प्लस 1 यानी कि 81 नंबर पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से विजय की रैंक भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद में मान लो कोई ऐसा शब्द आ जाता है, आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि मान लो अगर कोई लेटर इसमें रिपीट करता है तब उसकी रैंकिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने कैसे बताए, दो एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इस तरह से हैं कि भाई इनमें कोई भी शब्द कोई भी लेटर जो रिपीट ना कर रहा है। अगर कोई लेटर रिपीट कर जाए तब उसकी रैंक कैसे निकालेंगे, तो इस चीज के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल में इसकी भी समझा दे रहा हूँ आपको। चलो एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इससे ही समझ में आ जाएगा पूरा। और ये पेपर में कभी आए तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। चलो एक शब्द लेते हैं, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। एप्पल, APPLE, इस तरह से, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एप्पल ले लिया। और इसकी हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। अब देखो एप्पल शब्द में पी की रिपीटिंग हो रही है और इसमें हमें रैंक निकाल के लानी है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले काम वही है, थोड़ा सा काम बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें करना कैसे है, जैसे हमने पहले रैंक निकाली उसी तरीके से इसकी रैंक निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग कर देंगे कि सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आएगा ए। तो ए को क्या कर देना है, नंबर 1 कर देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ए के बाद में कौन आएगा, फिर ई का नंबर आएगा, यानी ए के बाद में क्या आता है, ई आएगा इस इन लेटरों में। तो ई का नंबर क्या कर देना है, हमें 2 कर देना है। फिर पी और एल में कौन पहला आएगा, तो फिर एल पहला आता है। तो इसकी रैंक कितनी कर देनी है, इसकी मतलब 3 नंबर कर देना है, ठीक है, 3 नंबर लिख दिया। अब इसके बाद में पी बचा, तो अब पी नंबर के लिए 4 नंबर पर करना है, लेकिन अब 4 नंबर दोनों पी है, तो इसका मतलब दोनों पे ही एक ही नंबर रखना है, ऐसा नहीं कि नंबर बदल देना है, ठीक है। 4-5 नहीं करना, हमें कितना है 4-4 ही रैंक देनी है। अगर सेम नंबर आ रहा है, मतलब सेम लेटर आ रहा है, तो नंबर सेम ही रखना है, ठीक है ना। ये बात मतलब क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही काम करना है कि भी देख लेना है कि भी 1 है, अब ए से छोटे नंबर कितने हैं, तो 1 भी ना है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब ये देखेंगे 4 है, देखो 4 से छोटे नंबर कितने, 4 से छोटा 4 तो है ना, फिर कौन है 1, 3 दे रखा और 1, 2, तो इसका मतलब 4 से छोटे कितने नंबर है, 2 है, तो इसके नीचे क्या लिख देना है, हमें 2 लिख देना है। फिर इस वाले 4 से छोटे देखने, तो इस 4 से छोटे भी देखेंगे तो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है ना। अब इस 3 से छोटे देखो, 3 से छोटे देखेंगे तो कितना है, 1 ही है बस, है नहीं, 3 से छोटा क्या है, 1 ही आ गया। अब 2 से छोटा देखेंगे तो 2 से छोटा राइट में कुछ है ही ना, तो फिर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब वही काम करना है सेम, क्या करना है हमें, फैक्टोरियल 0 लिखना है, फैक्टोरियल 1 लिखना है, फैक्टोरियल 2 लिखना है, फैक्टोरियल 3 लिखना है और फैक्टोरियल 4 लिखना है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा एडिशन करना है, हल्का सा, ठीक है ना। काम सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहले करा था हमने सवाल, लेकिन हल्का सा एडिशन करना है। और वो एडिशन क्या होगा, देखो एडिशन होगा रिपीटिंग वाले का। जैसे कोई रिपीटिंग वर्ड, इसमें लेटर जो है रिपीटिंग हमारा क्या है, पी है, तो रिपीट वाले के लिए क्या करेंगे, जैसे हम देखेंगे यहाँ से ए लेटर से, अब ए लेटर को इंक्लूड किया जाएगा इसमें, ए लेटर को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब ए लेटर को इंक्लूड करके देखेंगे कि इसकी रिपीटिंग कितनी हो रही है, तो इसके ए की मतलब ए को इंक्लूड करेंगे तो ए की रिपीटिंग नहीं हो रही है, तो कहीं पे ना हो रही, तो रिपीटिंग कहीं पे ना हो रही है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब पी को देखेंगे, पी को इंक्लूड करेंगे तो पी कितनी बार आया देखो, तो इस लेटर को अगर इंक्लूड करेंगे तो पी और पी कितनी जगह आया, 2 आया, यानी इधर से। अच्छा, इंक्लूडिंग जो होती है मतलब लेटर की रिपीटिंग जो देखनी है वो जिस अक्षर पे देख रहे हैं उसकी भी हो सकती है, या फिर इससे इधर को और रिपीटिंग होती है तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये जो ए से इधर को रिपीटिंग हो रही है, कितने हो रही है, 2 की हो रही है, तो हमें क्या लगाना है कि भी ए से इधर को मतलब कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखना है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 1 ना लिख के हमें क्या लिखना है, फैक्टोरियल 2। अब पी से जब इधर देखेंगे तो पी से इधर भी पी को भी इंक्लूड करना है, पी को भी जब इंक्लूड करेंगे तो कितने लेटर की रिपीटिंग हो रही है, 2 फैक्टोरियल की रिपीटिंग हो रही है, यानी फैक्टोरियल 2 रिपीट हो रहा है, ठीक ना। ऐसे ही इस पी से देखेंगे तो इस पी से अब कोई रिपीटिंग ना हो रही, यानी पी से इधर को देखेंगे तो पी भी मतलब सिंगल ही आ रहा है, एल भी सिंगल आ रहा है, ई भी सिंगल आ रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे फैक्टोरियल क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। और एल से इधर को किसी की रिपीट हो रही है तो ना हो रही, तो किसी फैक्टोरियल 1 ही लिखना है नहीं। और ई से इधर को किसी की रिपीटिंग हो रही है, ना हो रही, तो फैक्टोरियल 1 ही लिखना है, या फिर 1 को फैक्टोरियल मत लिखो, कोई फर्क ना पड़ने वाला, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। मैं दोबारा इस चीज को सब क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे ए है और ए से पहले इधर राइट में अगर कोई मतलब लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे हमें उस नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे मुझे देखना था यहाँ से, तो ए से देखना है तो इससे ए से राइट में कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लगा दिया, इसके नीचे फैक्टोरियल 2 लगा दिया। ऐसे ही पी को इंक्लूड करेंगे
तो पी से लगाएंगे और पी से इधर को देखेंगे राइट में कितने लेटर इंक्लूड मतलब रिपीट कर रहे हैं, तो दो लेटर है जो पी और पी रिपीट कर रहे हैं, तो इसके नीचे फैक्टोरियल 2 लगेगा, ठीक है ना। अब पी से और इससे पी से देखेंगे, एल से देखेंगे, तो इधर को कोई मतलब लेटर रिपीट ना कर रहा, तो हम सिंगल सिंगल लिख देंगे या मत लिखो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना है, इनकी फिर से कोई कैलकुलेशन, सबकी गुणा करा देनी है और गुणा कराएंगे और फिर कैलकुलेट कर लेना है इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो ये 0 वाला जो केस है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें तो हमें कुछ करना है, अब करना है ये वाला, यानी हमें करना है फैक्टोरियल 2, मतलब ये 2 वाला गुणा और फैक्टोरियल की कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 की और फैक्टोरियल 2 की, यानी फैक्टोरियल 3 और बटे में क्या है फैक्टोरियल 2, ठीक ना। प्लस 2 की गुणा किससे करानी है, अब 2 की गुणा करानी है इस फैक्टोरियल 2 बटे 1 से, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 का तो मान 1 ही होगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ना। तो 2 की गुणा किससे करा देंगे, फैक्टोरियल 2 से, ठीक है। प्लस 1 की गुणा फैक्टोरियल 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। और प्लस 0 की गुणा कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काट देंगे हम। अब कितना बचा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, ठीक है ना। प्लस 2 और फैक्टोरियल 2 का मान, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 ही होगा, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस 1, ठीक है ना, 2 की 2 से गुणा करें 4 और ये प्लस 1 आ गया। अब इन्हें जोड़ देना है, तो 6 और 4 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11, ठीक है ना। इस तरह से कितना आ गया, 11। फिर से वही याद रखना है कि भाई हमें एप्पल शब्द की हमें रैंकिंग करनी है, तो इसका नंबर कितना है, 11, लेकिन इसको भी जब इंक्लूड करेंगे एप्पल से पहले 11 शब्द इंक्लूड होंगे ना, मतलब एप्पल से पहले 11 शब्द होंगे, तो 11वें शब्द के बाद में एप्पल का नंबर आएगा, तो इसका मतलब एप्पल की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे हम, बाद में +1 ऐड जरूर कर देना है, तो इस तरह से एप्पल की जो रैंकिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इस तरह से कभी सवाल आते हैं तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों देखो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा तरह से अच्छे तरीके से समझा होगा आपने और अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अब आपको देखो एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको अपने कमेंट में जरूर लिखना है कि भी किस तरह से हमें समझ में आया या ना समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो भी लिख देना और समझ में आया तो भी लिख देना है। देखो एक शब्द मैं दे रहा हूँ, आपको जो रैंकिंग निकालनी है वो निकालनी है यूनिक शब्द की, UNIQUE, ये शब्द मैं आपको दे रहा हूं, इसकी क्या निकालनी है, हमें रैंक निकालनी है, ठीक है ना। इस सवाल की रैंकिंग कितनी होगी, यानी यूनिक शब्द की रैंकिंग कितनी आएगी।